हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे इंग्लिश का। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए पहले क्वेश्चन के साथ, जो कि फिल इन द ब्लैंक्स है। वी मस्ट डैश हेल्प टू द होमलेस एंड फिजिकली डिसेबल्ड पीपुल। वी मस्ट डैश, हमें देना चाहिए हेल्प होमलेस और फिजिकली डिसेबल्ड लोगों को। तो वी मस्ट क्या, डोनेट नहीं हो सकता, एक्सर्ट नहीं हो सकता, कंट्रीब्यूट नहीं हो सकता। तो सही ऑप्शन इसका रेंडर ही है। रेंडर हेल्प टू द होमलेस एंड फिजिकली डिसेबल्ड पीपल। देखिए, हेल्प के साथ इस सेंस में रेंडर ही आता है। जब आप न्यूज़पेपर खूब सारी रीडिंग करेंगे तो अपने आप आपको पता चलने लगेगा। एक्सर्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को बल देना, मजबूती देना। कंट्रीब्यूट और डोनेट का मतलब होता है किसी की सहायता करना। कंट्रीब्यूट का मतलब होता है सहयोग करना। रेंडर हेल्प ही की जाती है, हेल्प दी जाती है और ये रेंडर ही लगता है हेल्प के साथ। चलिए, अब है सेंटेंस अरेंजमेंट। अलग अलग सेंटेंस को अरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। However, the rate of population increase is another important factor to consider. जिस रफ्तार से पॉपुलेशन बढ़ रहा है एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको ध्यान देना चाहिए। दिस चेंज कैन बी एक्सप्रेस इन टू वेज। ये बदलाव जो है दो तरीक़ों से दिखाया जा सकता है। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन रिफर टू द चेंज इन नंबर ऑफ इनहेबिटेंट ऑफ अ कंट्री। अगर पॉपुलेशन बढ़ रहा है इसका मतलब नंबर ऑफ जो इनहेबिटेंट है ऑफ अ कंट्री वो बढ़ रहे हैं। इनहेबिटेंट माने वो लोग जो यहाँ के निवासी नहीं हैं। फर्स्ट टाइम इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट नंबर्स एंड सेकंड इन टर्म ऑफ परसेंटेज चेंज। दो तरीके से बढ़ रहा है, नंबर में और दूसरा परसेंटेज में भी। अब देखिए सेंटेंस शुरू कैसे होगा, सबसे पहले ये ढूंढना है। हाउएवर से शुरू नहीं हो सकता, दिस से शुरू नहीं हो सकता। तो सबसे सटीक सेंटेंस जो है जिससे सेंटेंस या ये जो टॉपिक शुरू होना चाहिए, टॉपिक है किस चीज़ के बारे में, पॉपुलेशन चेंज के बारे में। तो पहले पॉपुलेशन के बारे में बात तो कर लें। तो बात कहाँ हो रही है, सबसे पहला क्या है, तो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन रिफर टू द चेंज इन द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट ऑफ अ कंट्री। तो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन जो है इस रिफ़र कर रहा है नंबर ऑफ इनहेबिटेंट ऑफ अ कंट्री, इसके यहाँ से शुरू होना चाहिए। अब हमने पॉपुलेशन ग्रोथ की बात कर ली, अब हम चेंज की बात कर रहे हैं। तो किस तरह के चेंज की बात कर रहे हैं, तो चेंज से जुड़ा हुआ सेंटेंस आना चाहिए। दिस चेंज कैन बी एक्सप्रेस इन टू वेज। तो सेकेंड हमारा बी होगा। ये चेंज जो है, बदलाव जो है दो तरीक़ों से दिखाया जा सकता है। अब कौन से दो तरीके, तो अब दो तरीके डी वाले ऑप्शन में हैं। फर्स्ट इन टर्म ऑफ एब्सोल्यूट नंबर एंड सेकेंड इन टर्म ऑफ परसेंटेज चेंज। तो और लास्ट जो हम बचा है ए, तो इसका करेक्ट सीक्वेंस है सी बी डी ए। अगला है पैसिव फॉर्म में बनाना है। द मैनेजर कीप्स द वर्क पेंडिंग। सिंपल प्रेजेंट में है तो सिंपल पास्ट में बनाएंगे। द वर्क वॉज केप्ट पेंडिंग इस सिंपल प्रेजेंट में है तो सिंपल प्रेजेंट में ही बनाएंगे। तो द वर्क इज केप्ट पेंडिंग बाय द मैनेजर। अब अगला है क्या, ग्रामेटिकल एरर फाइंड करनी है। वन ऑफ द बॉयज़ फ्रॉम आवर स्कूल हैव बीन सेलेक्टेड फॉर नेशनल बैडमिंटन चैम्पियनशिप। अब जैसे कि पता चल रहा है वन ऑफ द बॉयज़ है तो हैज़ बीन होना चाहिए, हैव बीन नहीं होगा। अब सिनोनिम ढूंढना है। ऑब्लिगेटरी का सबसे परफेक्ट सिनोनिम क्या हो गया। ऑब्लिगेटरी का मतलब होता है कोई काम अगर आपको दे दिया गया है, ऑब्लिगेट कर दिया गया, तो आप बाधित हो गए, आपको करना ही पड़ेगा। तो इसका सही सिनोनिम है मैंडेटरी, यानी आवश्यक, आप इसको टाल ही नहीं सकते। रेकलेस का मतलब होता है लापरवाह। यूजलेस का मतलब होता है जो जिसका इस्तेमाल ना हो सके। एग्रेसिव का मतलब होता है गुस्सैल। तो ऑब्लिगेटरी इसका परफेक्ट सिनोनिम है। The director will agree with the proposal if we don't exceed the budget. डायरेक्टर प्रपोजल को मान जाएगा अगर हम बजट ना बढ़ाएं तो।
देखिए एग्री के साथ कभी विद नहीं आता, टू आता है। ये सब देखिए खूब सारा न्यूज़पेपर जब आप रीड करेंगे तो वहाँ वहाँ आपको पता चल जाएगा एग्री के साथ विद आएगा कि टू आएगा, अपने आप पता चल जाएगा। एग्री के साथ टू ही आता है, विद नहीं आता। तो एग्री टू द प्रपोजल। अब देखिए आ गया है कम्प्रिहेंशन क्लोज टेस्ट। चलिए शुरू करते हैं। कम्युनिकेशन प्लेज अ डैश रोल इन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ मैन। कम्युनिकेशन जो है प्ले कर रहा है एक डैश रोल मनुष्य के संपूर्ण विकास में। तो इम्पॉर्टेंट रोल होना चाहिए कि वाइटल रोल। तो देखिए इसका आंसर वाइटल होगा। कम्युनिकेशन प्लेज अ वाइटल रोल। ऑप्शन में देखते हैं बेटर, वाइटल, टोटल, लाइफलेस। तो वाइटल है, वाइटल रोल होगा। इट कैन बी लर्न बाय आवर डैश एफर्ट। इसको सीखा जा सकता है हमारे डैश एफर्ट से। तो डैश एफर्ट्स, तो सेकंड का ऑप्शंस देखते हैं। कॉन्ट्राडिक्टरी एफर्ट्स, अनक्लियर एफर्ट, इम्पॉर्टेंट एफर्ट, कॉन्शियस एफर्ट। तो इसका आंसर सही होगा कॉन्शियस एफर्ट। कॉन्शियस का होता है सचेत, जागरूक, अवेयर। तो अगर हम एफर्ट लगा रहे हैं तो हमको जागरूक एफर्ट लगाना, हमें पता होना चाहिए ना, हम अवेयर होने चाहिए। तो कॉन्शियस एफर्ट। टुडे सक्सेस इन आवर प्रोफेशनल लाइफ डिपेंड ऑन डैश टू रीड, राइट, स्पीक वेल विच रिजल्ट इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अगर हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ में अच्छा करना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, तो वो निर्भर करता है कि किस तरह हम लिख पढ़ बोल सकते हैं, यानी अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो थर्ड का ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। एबिलिटी, देखिए काबिलियत, वैरायटी नहीं, एजिलिटी नहीं, एबिलिटी ही सही ऑप्शन है। फैसिलिटी भी नहीं होगा। एबिलिटी हमारी काबिलियत कि किस तरह हम अच्छे से लिख पढ़ बोल सकते हैं। एजिलिटी क्या होता है? एजिलिटी आप कितने एजाइल हैं। एजाइल मतलब फुर्तीले। अब आते हैं अगले पे। बैरियर्स डैश कम्युनिकेशन हिंडर द कम्युनिकेशन प्रोसेस। बैरियर्स जो होते हैं वो कम्युनिकेशन प्रोसेस को कमज़ोर करते हैं, रोकते हैं। बैरियर के साथ क्या आएगा? अगेंस्ट आएगा, बाय आएगा, फ्रॉम आएगा कि टू आएगा? टू आएगा। बैरियर्स के साथ हमेशा टू ही आता है। ये न्यूज़पेपर रीडिंग से ही पता चलेगा। ये इसका कोई जो है रूल नहीं है ना, आप इसको रट सकते हैं। न्यूज़पेपर रीडिंग करना पड़ेगा। It is very important to dash these barriers so that transmission of the message can be smooth। पांचवा क्या कह रहे हैं? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत ज़रूरी है कि हम डैश करें दिस बैरियर, इन बैरियर को क्या करें? डैश करें सो दैट ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज, ताकि हम एक दूसरे से आसानी से मैसेज आदान प्रदान कर सकें। तो बैरियर को क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। तो हटाने से रिलेटेड कोई वर्ड है पाँचवें में? ओवरकम। देखिए ओवरकम है, हमको इन बैरियर को ओवरकम, इनको पार पाना पड़ेगा। तो ओवरकम इसका सही ऑप्शन होगा। स्टैंडर्ड नहीं हो सकता, क्रिएट नहीं हो सकता, सक्सीड नहीं हो सकता। अब 12 वाला चलते हैं। 12 वाला क्या है? सिनोनिम। सिनोनिम ढूंढना है इसका। तो सिंसिलेटिंग का मीनिंग क्या होगा? सिंसिलेटिंग मानने होता है जगमग, चमकने वाला। ठीक है, तो इसका शाइनिंग ही होगा। शाइनिंग से जुड़ा है अगला वर्ड ग्लिटरिंग। तो सिंसिलेटिंग का सही ऑप्शन है ग्लिटरिंग। तो स्टिंगिंग का मतलब होता है किसी को पेन फील करवाना। ग्लिटरिंग का मतलब हो गया चमक से रिलेटेड। फ्लैटरिंग का मतलब होता है किसी को अट्रैक्टिव बनाना। बोरिंग का मतलब होता है उबाऊ। तो सिंसिलेटिंग का सही ऑप्शन है ग्लिटरिंग। अगला है, नेक्स्ट है ईडियम है। ईडियम नहीं है, हमको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। वो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। समथिंग दैट कैन नॉट बी हर्ड, जिसे सुना ना जा सके वो क्या होगा? इनऑडिबल। ठीक है, क्या होगा उसका करेक्ट आंसर? इनऑडिबल। तो इनऑडिबल है इसका सही आंसर। इनफेलेबल का मतलब होता है जो कभी भी कोई गलती ना करे। इनऑडिबल का मतलब होता है इर्रिवोकेबल का मतलब होता है स्थिर। अगला चलते हैं। 14 क्वेश्चन है। अंडरलाइन सेगमेंट को जो है इम्प्रूव करना है अगर ज़रूरत है तो। द कैप्टन एज वेल
द प्लेयर वर रिस्पॉन्सिबल फॉर विनिंग द ट्रॉफी। द कैप्टन एज वेल अधूरा है, इसको एज वेल एज की ज़रूरत है। एज वेल एज द प्लेयर वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर विनिंग द ट्रॉफी, और एज वेल एज के साथ जो है द कैप्टन क्या है, सिंगुलर है ना, ये पूरा एक्चुअली द कैप्टन एज वेल द प्लेयर्स, ये एक्चुअली कैप्टन से ही जुड़ा हुआ है ना। तो कैप्टन हमारा सिंगुलर है तो वर नहीं होगा, वॉज होगा, कैप्टन के हिसाब से वर्ब लगेगा। तो कैप्टन एज वेल एज द प्लेयर वॉज। अब आया ईडीएम हमारा, टू टेक फ्रेंच लीव, मतलब छुट्टी लेना, विदाउट एनी इंटीमिटेशन, ठीक। लीव विदाउट परमिशन, रिटर्न परमिशन मतलब बिना परमिशन के छुट्टी लेना। अब सेंटेंस रीअरेंजमेंट फिर से आ गया है, ठीक है। हाउएवर दे इग्नोर द ट्रूथ दैट प्रोग्रेस एंड सक्सेस आर प्रोपोर्शनल टू लेबर दे पुट इन। हाउएवर, हालांकि उन्होंने इस सच्चाई को इग्नोर कर दिया है कि प्रोग्रेस और सक्सेस दोनों प्रोपोर्शनल हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, टू द लेबर दे पुट इन, जितना मेहनत आप लगाओगे। द जनरल ह्यूमन टेंडेंसी इज़ टू फाइंड फॉल्ट इन द पॉलिसी फ्रेम बाय द गवर्नमेंट। ह्यूमन की टेंडेंसी है कि सरकारी नीतियों में दोष, गलतियां ढूंढना। दे ब्लेम द गवर्नमेंट फॉर देयर सो प्रोग्रेस एक्सपेक्टिंग मेडिकल एंड मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन देयर लाइफ। वो सरकार को जिम्मेदार ठहराते हैं धीमी विकास के लिए, वो चाहते हैं कि कोई जादू हो जाए ताकि उनकी जीवन बदल जाए। सो पीपुल ओपनली क्रिटिसाइज एंड कंडेम द पॉलिसी मेकर। तो लोग जो हैं खुले तौर पे निंदा करते हैं पॉलिसी मेकर्स की, जो लोग पॉलिसी बनाते हैं। तो टॉपिक किस बारे में है, तो उसी से सेंटेंस भी शुरू होगा। टॉपिक किस बारे में है, टॉपिक बारे में है पॉलिसीज़ के, तो पॉलिसी से जुड़ा हुआ जो सेंटेंस है उसी से शुरू होगा। तो द जनरल ह्यूमन टेंडेंसी इज़ टू फाइंड फॉल्ट इन द पॉलिसी फ्रेम बाय द गवर्नमेंट। पहला सेंटेंस ये होना चाहिए बी, ठीक। फिर अगला क्या होना चाहिए, अगला ए होना चाहिए। हाउएवर दे इग्नोर द ट्रूथ एंड दैट प्रोग्रेस एंड सक्सेस आर प्रोपोर्शनल टू लेबर दे पुट इन, ठीक। थर्ड सी होना चाहिए और फिर डी वाला लास्ट, तो बी ए सी डी, सॉरी बी डी सी ए करेक्ट और सीक्वेंस है। अगला है सेलेक्ट द वर्ड विच मीन द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन, वही है वन वर्ड। अ सॉन्ग संग एट ब्यूरियल, जो किसी के ब्यूरियल पे सॉन्ग गाया जाए। अ सॉन्ग संग एट ब्यूरियल, जो किसी के शमशान यात्रा पे सॉन्ग गाया जाए, उसको डरगी कहते हैं। क्या कहते हैं, डरगी। सोनेट क्या होता है, 60 लाइन की पोएम को सोनेट कहते हैं। बैलेट क्या होता है, एक तरह का जो है फॉरेन वगैरह में इस गाने को बैलेट कहते हैं। तो इसका सही आंसर है सोनेट, सॉरी इसका सही आंसर है डरगी। हिम क्या होता है, हिम माने होता है भजन। अ हार्ड नट टू क्रैक ईडियम है, यानी कोई ऐसा काम जो बहुत ही मुश्किल है, तो डिफिकल्ट प्रॉब्लम। फिल इन द ब्लैंक से हैंडल दिस ग्लास टेबल विथ केयर बिकॉज इट इज़ फ्रेजाइल। फ्रेजाइल माने नाजुक। फ्रूगल नहीं होगा, डक्टाइल नहीं होगा, वोलाटाइल, वोलाटाइल भी नहीं होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा, तो फ्रूगल का मतलब होता है किसी चीज़ का उतना ही यूज़ करना जितनी ज़रूरत हो। डक्टाइल का मतलब होता है किसी भी धातु को वायर में बदल देना, मेटल को। और वोलेटाइल का मतलब होता है जो अनएक्सपेक्टेड हो, अचानक से बदल जाए। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो इसका है सार्केज़म ही सही है, बाकी सब रॉन्ग है। एस सी, तो सार्केज़म की स्पेलिंग सही है, रिटेलिएट की गलत है। RETALITE होता है। ह्यूमिलिएशन में डबल एल नहीं होता। बुके में जो है डबल टी नहीं होता और लास्ट में ई भी नहीं होगा, तो BOUQUET। इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट करना। ही सेड टू होटल रिसेप्शनिस्ट कैन यू टेल मी द टैरिफ ऑफ रूम,
क्या उसने होटल रिसेप्शनिस्ट से पूछा, क्या आप मुझे रूम का किराया बता सकती हैं? तो ही आस्क्ड द होटल रिसेप्शनिस्ट इफ़ ही कुड टेल हिम द टैरिफ ऑफ रूम। तो कैन का कुड में हो जाएगा, मी का हिम में हो जाएगा। तो ही आस्क्ड द होटल रिसेप्शनिस्ट इफ़ ही कुड टेल हिम द टैरिफ ऑफ द रूम्स। इन ग्रामेटिकल एरर फाइंड करनी। आई कैन स्विम वेरी फास्ट व्हेन आई वाज ओनली 5। आई कैन स्विम वेरी फास्ट, आई कैन स्विम, ठीक है। तो आई नो हाउ टू स्विम होता है, आई कैन स्विम नहीं, आई नो हाउ टू स्विम वेरी फास्ट व्हेन आई वाज ओनली 5। तो कैन स्विम नहीं, आई नो हाउ टू स्विम होगा। अगला है स्पेलिंग करेक्शन है, एक्सिबिट है वो सही है, एक्सट्रैक्ट में ई नहीं होता, एग्जॉस्ट, एक्सहेल, EXHALE, ठीक है। अगला है एंटोनिम ढूंढना, एक्सोडस। तो एक्सोडस का मीनिंग होगा अराइवल। एक्सोडस का मतलब होता है एक साथ ढेर सारे लोगों का एक जगह पे से निकलना। तो अराइवल है इसका एंटोनिम सही, ठीक है। एग्जिट नहीं हो सकता, रिफंड नहीं हो सकता, डिपार्चर। एग्जिट का मतलब निकलना, रिफंड का मतलब होता है पैसा वापस लेना, डिपार्चर का मतलब होता है निकलना। तो एक्सोडस का अपोजिट वर्ड अराइवल ही हो सकता है। एक्सोडस माने निकलना, अराइवल माने आना। अगला है सेलेक्ट द करेक्ट एंटोनिम। एंटोनिम है क्विसेंट। इसका माने क्या होता है? एक्टिव। क्या होता है इसका माने? तो क्यूएसेंट है इसका प्रोनाउंसिएशन, क्यूएसेंट। इसका मतलब होता है डॉर्मेंसी, इनएक्टिविटी, मतलब ऐसी अवस्था जब आप इनएक्टिव हो, ठीक है। तो इसका अपोजिट क्या होगा? एक्टिव। तो डिजेक्टेड माने होता है मायूस, इंडिफरेंट माने भी होता है उदासीन, पीसफुल माने होता है शांतिपूर्वक। तो दोस्तों आज का ये सेशन यहीं एंड होता है। तो प्लीज़ बताइएगा आपको ये वीडियो, ये पेपर सॉल्विंग सेशन कैसा लगा, आपको कुछ समझ में आया कि नहीं, कोई क्वेरी हो, कोई सजेशन हो, आप लोग दे सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, जिससे हमको इंकरेजमेंट मिले, हम और भी इस तरह की वीडियो आपको बना सकें जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम में आपको हेल्प कर सके। तो थैंक यू सो मच।